बुद्ध को मेरा नमन, भिक्षु संघ को वंदामि, सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि हमारा विषय है श्रेष्ठ जीवन के लिए मध्य मार्ग ही उत्तम मार्ग है, तो हमने कल तक के चर्चा में हमने पढ़ा कि उत्तम मार्ग कौन सा मार्ग है। उत्तम मार्ग, मध्य मार्ग जो है उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो हमने अष्टांगिक मार्ग के जो 3 बिंदु हैं उन पे कल चर्चा की थी, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो कल एक भाई साहब का क्वेश्चन था कि हम सम्यक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो सम्यक है क्या? तो आज मैं विस्तार से सर्वप्रथम बताना चाहूंगी कि सम्यक सही, यथार्थ या संतुलित दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग। सम्यक का अर्थ ये है, अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ है सही, यथार्थ, संतुलित और दुख दूर करने की ओर ले जाने वाला मार्ग। बौद्ध धर्म में सम्यक का अर्थ है ठीक या अच्छा ही नहीं, बल्कि ये वो मार्ग है जो तृष्णा और अज्ञान और दुख को कम करे। ऐसा मार्ग जो तृष्णा, अज्ञान और दुख को कम करे। हमने कल पढ़ा सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी। ऐसी दृष्टि, ऐसा संकल्प, ऐसी वाणी जो तृष्णा, अज्ञानता और दुख को दूर करे, जो जिसमें जिसमें प्रज्ञा, करुणा और विवेक हो, और ये एक व्यक्ति का कल्याण ही ना करे, ये व्यक्ति के साथ साथ जो है समाज का भी कल्याण करे। ये सम्यक का जो है वो सही अर्थ है विस्तार पूर्वक। अभी हम अष्टांगिक मार्ग के चौथे बिंदु यानी सम्यक करामात की चर्चा करेंगे, जिसे सम्मा का मंतो भी कहते हैं। इसका अर्थ है सही व्यवहार की शिक्षा। मतलब हमारा व्यवहार जो है वो कैसा होना चाहिए ताकि हमारा जो जीवन है वो श्रेष्ठ बन सके। तो ये सिखाता है कि तथागत कहते हैं कि ये सिखाता है कि हमारे कार्य का आधार जो है वो दूसरे की भावनाओं और अधिकारों का आदर होना है। देखिए, एक बेटे का अपने पिता पे अधिकार है, पिता का बेटे पे अधिकार है, बाप अपने बच्चों पे, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। इसी तरह जो दो जीवन साथी हैं, महिला का पुरुष पे अधिकार है, पुरुष का महिला पे। दो मित्रों का एक दूसरे पर अधिकार है, हमारे जो पड़ोसी हैं उनका हम पे अधिकार है, हमारा अपने पड़ोसियों पे अधिकार है। इस तरह समाज में जितने भी लोग रहते हैं उनका एक दूसरे पे किसी न किसी तरह से अधिकार है, और इन अधिकारों के चलते हुए हमें उनकी भावनाओं की कदर करनी है। यही सम्यक कर्मात में जो है वो आता है कि हमें अपने अधिकारों का भी ख्याल रखना है और भावनाओं का भी। देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे घर के झगड़े हैं, प्रत्येक के घर में किसी ना किसी बात को लेके छोटा मोटा झगड़ा चलता रहता है। उसमें क्या है कि बहू ही घर का सारा कार्य करे, बहू ही ऐसा करे। देखिए, माना कि आपका एक दूसरे पे अधिकार है, लेकिन वहां भावना की बात है कि आपको अपनी बहू की भावनाओं की कदर भी करनी चाहिए। वो भी चाहती है कि ये जो मेरे सास ससुर है वो माँ बाप की भूमिका में रहे। इसी तरह एक बेटा और बेटी, हम अपने बच्चों को कभी कभार बिना वजह के डांटते हैं, उनको कुछ ऐसी बाधाएं उनके रास्ते में डाल देते हैं कि हाँ जी ऐसे नहीं करना, जबकि उसी चीज में उनका भविष्य होता है। किसी विशेष शिक्षा को लेने से कई बार हम अपनी जिद की वजह से, अपने अधिकार की वजह से उन्हें रोक देते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारे बच्चे की क्या भावना है। तो इसी तरह हमारे मित्रों की भावना, देखिए जो गलत भावनाएं हैं उनका, उन्हें हमें स्वीकार नहीं करना, उसके लिए ना कहना है, यही सम्यक है, सम्यकता है। लेकिन जो सही भावना है उसका हमें आदर करना है। सम्यक का मन तो सम्यक कर्मात का मापदंड क्या है? तथागत कहते हैं कि सम्यक कर्मात का मापदंड है आचरण की धारा। आचरण की धारा जो अस्तित्व के आधारभूत नियम
के साथ सम्मति होती है। भाव आचरण की धारा, हमारा आचरण की धारा जो जीवित हो, हमारा आचरण जो कि आधारभूत नियमों से जुड़ा हुआ हो। देखिए, हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, अगर हम उसके आधारभूत नियमों से जुड़े हुए हों, तो हमसे कभी भी कोई गलत कार्य नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई कार्य करती हूँ, मैं किसी फैक्ट्री में काम करने जाती हूँ। जब मैं फैक्ट्री के नियमों के हिसाब से अपना काम करूंगी, तो मुझसे कोई गलती नहीं होगी। और उनके नियमों के अकॉर्डिंग जब मैं कार्य करूंगी, तो मैं पंक्चुअलिटी भी मेरे में खुद ब खुद आएगी, ईमानदारी भी होगी, और बाकी जितनी भी क्वालिटीज चाहिए वो होगी। भाव कि मेरा आचरण में खुद ब खुद वो क्वालिटीज जो है डेवलप होगी, मेरे आचरण का प्रवाह वो वैसा ही हो जाएगा। हम जो भी कार्य करते हैं, अगर अपने आचरण के प्रति जागरूक होकर करें, और जागरूक होके बाद हमारा आचरण जो है वो सही हो, हमें अपने आचरण के प्रति भी जागरूक होना है। हमें ऐसा कार्य नहीं करना जिससे जो कि अकुशल हो। तो जब हम अकुशल कार्य करेंगे ही नहीं, अपने आचरण के प्रति जागरूक होकर के दूसरों की भावनाओं की कदर करेंगे, उसको कहते हैं सम्यक करामत। तो ऐसा कार्य जो है वो सम्यक करामात में आता है। देखिए, हम बहुत से लोगों को अपने जीवन काल में मिलते हैं, ठीक है। हमें कौन से लोग अच्छे लगते हैं? हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो हमारी भावनाओं की कदर करते हैं। जैसे मान लीजिए, मेरे पड़ोसी हैं, मैं उनसे कोई बात करती हूँ, वो मेरी भावना को समझते हैं, मुझे वो अच्छे लगेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जब मैं अपनी सास की, अपनी ननद की, अपनी माँ की, अपनी बेटी की, अपनी बेटी की, अपने पति की किसी की चुगली कर रही हूँ या निंदा कर रही हूँ, वहां पे मेरे पड़ोसी अगर उसे चुपचाप सुन रहे हैं, या मेरे अंदर मेरे परिवार वालों के प्रति गलत भावनाएं हैं, आस पड़ोसियों के प्रति गलत भावनाएं हैं, उनको भी सुनते जा रहे हैं, उल्टा उन उस गलत भावना को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। वो उनके आचरण के लिए अच्छा नहीं है, ना उनके आचरण के लिए अच्छा है, ना मेरे आचरण के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे जो वो मेरी भावनाओं की कदर कर रहे हैं, वो वहां पे गलत कर रहे हैं। यहाँ पे हमें इस चीज को सम्यक क्रमात् में समझना है। भाव यहाँ हमारा आचरण जो है वो अस्तित्व में नहीं है, हम एक मरे हुए व्यक्ति का रोल अदा कर रहे हैं। देखिए, गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने आचरण के प्रति जागरूक ही नहीं है। तो जहां जागरूकता नहीं है, जहां चेतनता नहीं है, तो वहां एक व्यक्ति जिंदा ही नहीं है। तो जो हमारे जीवित होने का जो है वो एहसास करा सके, तो जहां जो किसी की भावनाओं को नहीं समझते, अपने आचरण का ध्यान करते हुए, वो लोग मृतिक हैं। जैसे साहिब कहते हैं कि जो लोग सो रहे हैं उन्हें तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहे हैं उनको कैसे जगाया जाए? मतलब उनको पता ही नहीं है कि हमारी समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। वो अपने आचरण के प्रति, समाज के प्रति जागरूक ही नहीं है। तो यहाँ पे वो सम्यक करामात नहीं है। एक दूसरे पर हमारा अधिकार अवश्य है, लेकिन उस अधिकार के चलते हुए हमें दूसरों की भावनाओं की कदर तो करनी है, लेकिन वहां पे आचरण का ध्यान जो है वो हमने रखना है। देखिए, व्यर्थ के कामों में ना उलझे। तथागत क्या कहते हैं यहाँ कि हमें व्यर्थ के कामों में नहीं उलझना, हमें अपने प्रति जागरूक रहना है। वही करें जहां आपका जीवन सार्थक हो। जैसे हम सभी को 24 घंटे मिलते हैं, सभी को। उन 24 घंटों का हमने प्रयोग कैसे करना है, ये हम पे निर्भर है। हमने अकुशल कार्य करने हैं या कुशल कार्य करने हैं, ये हम पे निर्भर है। तो तथागत यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यर्थ के कामों में ना उलझे, वही करें जिससे आपका जीवन
सार्थक हो और जहां आपका अस्तित्व एक जीवित व्यक्ति का हो। उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि अगर बेचैनी हो, भाव अगर आपका मन अशांत है, देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया पड़ोसी की बात की, अगर मान लो कि कोई मेरी भावनाओं की कदर कर रहा है, उसने मेरे अंदर गलत भावनाओं को बढ़ाया, जिससे मैं अशांत हो गई। जब मैं अशांत हो गई, बेचैन हो गई, तो मेरे अंदर और क्रोध बढ़ेगा। तो तथागत क्या कहते हैं कि जब आप अशांत हो, आपने क्या करना है, अपनी बेचैनी को देखना है, उसके प्रति जागरूक होना है। क्या वो गलत भाव है या सही भाव है? जब आप अपनी बेचैनी के प्रति जागरूक होंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये आपके अंदर के जो भाव हैं वो गलत हैं। तो आप क्या प्रयास करोगे? सम्यक क्रमात् का, उनको सही में बदलने का। तो जब आप इस दिशा में बढ़ोगे, तो जो आपके अंदर की अशांति है वो खुद ब खुद शांति में बदल जाएगी और आप सार्थिक दिशा में जो है अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को जो है लेके जाओगे और यहाँ पे आपका चरित्र, आपका आचरण वो अस्तित्व में होगा, जागृत होगा, जीवित होगा। तो आगे पांचवा जो हमारा अष्टांगिक मार्ग का बिंदु है वो है सम्मा आजीविको, आजीवो, भाव सम्यक आजीविका। ये नाम से ही स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी होती है और अपनी जीविका कमाने के लिए वो कोई ना कोई कार्य अवश्य करता है। तो तथागत यहाँ पे कहते हैं कि कुछ बुरे तरीके से अपनी आय अर्जित करते हैं और कुछ अच्छे तरीके से। जो आय किसी को चोट पहुंचा करके, किसी के साथ अन्याय करके हम कमाते हैं, वो आजीविका जो है वो सम्यक आजीविका नहीं है। जो आजीविका हम बिना अन्याय के कमाते हैं, वो जीविका सम्यक आजीविका होती है। देखिए जैसे चोरी कर लेना, ये बात सही है कि आपकी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको धन भी चाहिए। धन कमाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन अगर ये धन आप चोरी से कमाओगे, अकुशल कर्मों से कमाओगे, किसी किसी की मार पिटाई से, किसी को मार करके या किसी और गलत तरीके से कमाओगे, किसी को धोखा दे करके कमाओगे, किसी को गलत बातों में उलझा करके कमाओगे, तो ऐसे कमाया हुआ धन जो है वो सम्यक आजीविका में नहीं आएगा। तो हमें कैसे कार्य करने हैं? हमें कुशल कार्य करने हैं। कुशल कार्य में हमने दम में पढ़ा है कि ऐसी आजीविका कमानी है कि जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, किसी का मन जो है वो दुखी ना हो और जो भी आप आजीविका कमाते हो उसको सही कार्य में भी लगाना जो है वो आपका फर्ज है। उसके बाद जो छठा पॉइंट आता है उसमें आता है सम्मा व्यायामो। व्यायामो हमने कल पढ़ा कि सम्यक दृष्टि में कि हमें सही गलत का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे जो तथागत ने कहा कि ये संसार एक कारावास है, तो जो लोग कारावास में रह रहे हैं उन्हें प्रकाश से वो जागृत नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि प्रकाश नाम की कोई चीज भी है, वो अंधकार में जी रहे हैं। तो सम्मा व्यायामो, भाव सम्मा व्यायाम वह प्रयास है जिससे सम्यक दृष्टि से हमें पता तो चल जाता है कि प्रकाश नाम की कोई चीज है, लेकिन वो उस प्रकाश की ओर कैसे बढ़ना है, वो हमारा सम्य व्यायाम होगा। भाव सम्यक प्रयास होगा जिससे हम अंधकार से निकल सके। भाव ऐसा प्रयास जिससे हम जो है अकुशल कर्मों से बच सके, हम झूठ चोरी निंदा से बच सके, हम पंचशील का पालन कर सके, जिससे हम कुरीतियों से बचे। और ये जो झूठ मूठ के जो है हमारे सामने एक तथागत कथित जो रखा गया है भगवान नाम, इससे हम बच सके और अपने जीवन को ऐसे जिए दम के अनुसार। भाव एक मानव
दूसरे मानव का सहयोग करें, जब हम ऐसे जिएंगे तो वो ही हमारा सम्यक व्यायाम है। भाव सही दिशा में प्रयास। देखिए, सम्यक व्यायाम के उद्देश्य तथागत कहते हैं, इसके 4 उद्देश्य होते हैं। अष्टांगिक मार्ग के विरोध चित्त प्रवृत्तियों को रोकना। देखिए, हमारे मन में एक डर होता है कि अगर मैं जो परंपराएं चली आ रही हैं, वो रूढ़िवादी परंपराएं, जिससे मेरा जीवन अंधकार में है। मान लो घूंघट करना ही ले लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल। मान लो मैं घूंघट में रहती हूँ और चित्त के विरोध क्या कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है सम्यक व्यायाम का? अष्टांगिक मार्ग के विरोधी चित्त प्रवृत्तियों को रोकना। सम्यक दृष्टि से मुझे पता चल गया कि ये अंधकार है, घूंघट करने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उस चीज को मुझे रोकना है। और मेरे मन में जो डर है, डर ही तो मेरे को रोक के रख रहा है घूंघट हटाने को। तो भाव मेरे मन में जो डर है उसको दूर करना, और आपके साहस को, जो मेरे मन में साहस पैदा हुआ है कि मैं इस घूंघट को हटा दूं, सम्यक दृष्टि की वजह से मेरे मन में साहस पैदा हो गया, मुझे पता चल गया। तो जो साहस है कि घूंघट हटा दूं, लेकिन मेरे मन जो है मुझे उस चीज से रोक रहा है कि मैं इतनी देर से घूंघट कर रही हूँ, चलो कोई, इसके लिए रोकना है कि इस समय आप गलत हो, लेकिन आपकी जो सम्यक दृष्टि है उससे आपने जो जान लिया वो सही है, तो आप वो घूंघट हटा दो। उसके ऊपर काबू पाना जो है वो जरूरी है। सम्यक व्यायाम में पहले नंबर पे हमने क्या पढ़ा कि चित्त की प्रवृत्तियों को रोकना। जो गलत चित्त में प्रवृत्तियां आती हैं सम्यक दृष्टि के बाद, जो हमें सही प्रयास के लिए रोकती हैं, उन पे हमें काबू पाना है, जो आपको सम्यक होने से रोकती हैं। परंतु कहीं ना कहीं आपके मन में आ रहा है, देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब घूंघट कर लिया तो हमारे मन में आएगा कि लोग क्या कहेंगे। ये वाला डर जो है ना, इस पे काबू पाना ही जो है एक तरह से विरोधी चित्त प्रवृत्तियों को रोकना है। अपने जेस्टर्स पे काबू पाना। देखिए, जब हम किसी कार्य को, हम बहुत बार यहाँ इस मंच पे चर्चा हुई है कि हमें सब पता रहता है कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन हम जो है उसको रोकने के लिए, उसके प्रति हम अपना कदम नहीं बढ़ा पाते। ये कदम ना बढ़ा पाना, भाव प्रयास ना कर पाना, इसको ही जो है चित्त प्रवृत्तियों को रोकना कहा गया है। हमें अपने जेस्चर्स को काबू में रखना है कुछ समय के लिए। जब हमारा मन ये समझ जाए अपनी सम्यक दृष्टि से कि ये गलत है, हमें वो रोशनी की किरण मिल जाए, तो हमें अपने मन को जो है वो रोकना है। दूसरी बात, जो सम्यक व्यायाम का दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य है कि चित्त में प्रवृत्तियों को दबा लेना जो पहले से ही उत्पन्न है। भाव दूसरों के साथ डिस्कस ना करना। देखिए, अगर मेरे मन में किसी अंधविश्वास के प्रति, किसी जो भी कोई कार्य कर रहा है अपने अंधविश्वास को सेटिस्फाई करने के लिए, तो मुझे, अगर मैं जागृत हो गई हूं, मेरे मन में कोई विचार आया है कि मैं इस चीज को रोकूंगी, तो मुझे किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने अभी घूंघट की बात की, अगर मैं मान लो कि मैंने कहा कि मैं घूंघट उठाने की हिम्मत कर ली, मैंने अपने अंदर की प्रवृत्तियों को रोक लिया, लेकिन मैंने अपने जीवन साथी के साथ डिस्कस कर लिया कि मैं आज के बाद घूंघट नहीं करूंगी। मैंने डिस्कस करा, वो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मेरे पापा क्या कहेंगे, मेरे मम्मा क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। यही है कि हमने डिस्कस नहीं करना। भाव चित्त में जो प्रवृत्तियां आई हैं उनको दबा लेना है, और हमारा जो प्रयास है वो सम्यकता की ओर बढ़े। जो हमने करना है सही में वो करके दिखाना है, और अपने साहस को जो है दबने नहीं देना। भाव की उलट जो चित्त में प्रवृत्तियां आई हैं उसको रोक के रखना है। तो तीसरा उद्देश्य क्या है?
चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना। कौन सी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना? जो आपके प्रयास को मोटिवेट करे, भाव जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो, जो हमारी सम्यक दृष्टि को बढ़ावा दे, जो हमारी सम्यक संकल्प को बढ़ा। अगर मैंने संकल्प ले लिया कि मैं घूंघट हटाऊंगी, तो मुझे वो वाली प्रवृत्ति जो मेरे मन में आई है, मेरे अंदर पैदा हुई है, मुझे उसको बढ़ावा देना है। नहीं, आपको ये करना ही करना है। भाव जिस दिशा में आपने सही प्रयास किया है, उस प्रयास को जागृत रखना है। इसमें चौथा उद्देश्य क्या है सम्यक व्यायाम का, सम्यक प्रयास का? चित्त प्रवृत्तियों का और अधिक विकास करना। ये नहीं कि मैंने बस यहाँ तक खत्म कर दिया कि हाँ मैंने घूंघट उठाना था, उठा लिया, अब उसके बाद कोई और कार्य नहीं बचा। उसके बाद अपने मन को अपनी सम्यक दृष्टि से आपने देखना है कि इसके अलावा और ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि जो कि गलत है, जो सम्यक नहीं है। ऐसे कौन से कर्म कांड हैं जो मैं जाने अनजाने कर रही हूँ, जिसका मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। ऐसी प्रवृत्तियों को जो है अपने अंदर विकसित करना। कैसे हम अंधकार से बाहर आ सकते हैं, ये रास्ता ढूंढना। अगर ढूंढा है तो उसका प्रयोग करना। तो इस तरह से हम सम्यक व्यायाम भाव सम्यक प्रयास से, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है सम्यक प्रयास। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम अष्टांगिक मार्ग की और कैसे बढ़ेंगे? और ये प्रयास के 4 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य कि हमारे अंदर उस प्रयास के प्रति जो गलत विचार है उसको दबा लेना। दूसरा, उन विचारों को किसी के साथ डिस्कस नहीं करना बल्कि उसको करके दिखाना। और तीसरा है कि अच्छे विचारों को अपने अंदर उत्पन्न करना और पूरा होने के बाद और विचारों को अच्छे विचारों को अपने मन में लेकर के आना। जैसे हम प्रयास करते हैं अविद्या को नष्ट करना, अंधविश्वास को नष्ट करना, भाव धीरे 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 आगे आगे बढ़ते ही जाना है। इसमें सम्यक प्रयास में देखिए एक एग्जाम्पल है। जैसे आप चाहते हैं कि संतान हमारे घर एक बच्चा हो, ठीक है, ये आपका सम्यक प्रयास है, आप उसके लिए प्रयास कर रहे हो। लेकिन वो लड़का बेटा ही हो या बेटी ही हो, ये सम्यक प्रयास नहीं है। संतान संतान कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी दृष्टि जो है वो सम्यक नहीं है। उसके बाद आपके घर में कोई नौजवान बेटा या बेटी है, आप उसकी शादी करने का प्रयास कर रहे हो, ये सही प्रयास है। लेकिन जब आप कहते हो कि बहू या दामाद इस जाति से हो, रंग का ऐसा हो, कद का ऐसा हो, इतना कम, मतलब चाहिए तो ठीक है कि कमाता हो, लेकिन जब आप वो कंडीशन के साथ कहते हैं कि इतना ही कमाता हो, तो वो सम्यकता नहीं है। जब आप दहेज लेने की बात करते हो, वो भी सम्यकता नहीं है। ऐसे ही अगर आप किसी एग्जाम में बैठते हो, आप एग्जाम देना चाह रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका कोई मित्र, रिश्तेदार, भाई बहन उस एग्जाम में ना बैठे या वो मेरे से अच्छे अंक ना ले, अगर आपके मन में ऐसी कोई प्रवृत्ति है तो वो भी गलत प्रवृत्ति है। तो ये सम्यकता नहीं है, ये सम्यक व्यायाम नहीं होगा। आप अपने लिए प्रयास करो, खूब करो, लेकिन दूसरों के लिए आपके मन में गलत भावनाएं नहीं होनी चाहिए। दूसरों को नीचा दिखा करके खुद को ऊंचा दिखाने का भाव जो है वो सम्यक भाव नहीं है। आगे 7वां बिंदु है सम्यक स्मृति। देखिए सम्यक स्मृति भाव सम्यक जागरूकता और विचारशीलता का निर्माण करती है। सम्यक स्मृति जो है वो जागरूकता और विचारशीलता का निर्माण करती है और मन को जागरूक करती है। भाव बुरी भावनाएं मन में पैदा ना हो, इसके प्रति मन को जागरूक करना, ये सम्यक स्मृति है। भाव याद रखना कि ये गलत बात है, ये हमारे मन में पैदा हुई है, हमें इसको पैदा होने ही नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मुझे गुस्सा आ गया किसी बात को लेके, मुझे सारा दिन मैं उस बात से गुस्सा हूं,
कभी किसी के साथ झगड़ा कर रही हूँ, कभी किसी के साथ झगड़ा कर रही हूँ। ये जो गुस्सा है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को गुस्सा कर दिया, दूसरे दिन और वो धीरे-धीरे मेरे आचरण में मेरा स्वभाव ही बन जाएगा। हम कभी-कभार बैठते हैं, जब बातें करते हैं कि वो तो हमेशा गुस्से में ही रहता है। किसी के बारे में हम कहते हैं, वो उसके चेहरे पे तो मुस्कुराहट ही रहती है। किसी के बारे में कहते हैं, वो तो हमेशा मीठा ही बोलता है, चाहे जितनी भी गुस्से वाली बात हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ के प्रति जाने-अनजाने जागरूक है कि मुझे गलत नहीं बोलना, मुझे मीठा ही बोलना है। मेरे चेहरे पे 24 घंटे मुस्कान रहे, तो इसके लिए प्रयास तो हमें ही करना है। तो सम्यक स्मृति में जब हम प्रयास करते हैं, अगर हमें गुस्सा आता है, हम उसको दबा लेते हैं कुछ समय के लिए। तो फिर आगे ठीक रहता है। एक बार दबाया, दूसरी बार दबाया, धीरे-धीरे वो हमारी आदत बन जाएगा कि अगर किसी बात कोई गुस्सा होने वाली बात है, तो हमें उस पे गुस्सा आएगा नहीं। तो धीरे-धीरे ये हमारा जो अभ्यास है, वो हमारी आदत बन जाएगा, हमारा स्वभाव बन जाएगा, तो हमें कभी क्रोध आएगा ही नहीं। तो ऐसा करना जो है वो सम्यक स्मृति में आता है कि हमें अकुशल कर्मों के प्रति जागरूक होना है, हमें गलत आदतों के प्रति जागरूक होना है, हमारी दृष्टि सम्यक हो, हमारा सम्यक संकल्प सम्यक हो, इसके प्रति जागरूक रहना है। इसको हम सम्यक स्मृति कहते हैं, जो कि हमारी जागरूकता, हमारी विचारशीलता है। जैसे ध्यान रखना, हम बात तो कर रहे हैं कि दुखों को दूर करने की। जब हम दुखी हैं, तो सम्यक स्मृति जो है वो ध्यान रखेगी कि दुःख का कारण क्या है? तो इस कारण से बचना कैसे है? जब कारण पता है, उसके प्रति जागरूक है, बचना कैसे है, वो विचार पहले से ही हमारे मन में है, तो हम दुखी होंगे? मेरे विचार अनुसार हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। तो ऐसे हमने अष्टांगिक मार्ग के 7 बिंदुओं पे चर्चा की, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक रमा, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक आजीविका। अष्टांगिक मार्ग के बिंदुओं पर चर्चा करते हुए लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं विचार आया होगा, जैसे हमारे कल एक भाई साहब उन्होंने क्वेश्चन करा था कि जब हम किसी को सत्य कह देते हैं तो वो गुस्सा कर लेता है। तो हमारे मन में भी विचार आता है, सही बात है, अष्टांगिक मार्ग बहुत ही सही मार्ग है, लेकिन इस मार्ग पे चलें कैसे? क्यों क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि हमारे मन में तो लालच बड़ा भरा पड़ा है, क्रोध बड़ा है, ईर्ष्या भरी हुई है। तो इस मार्ग पे चले कैसे? उसके लिए क्या ऐसा कौन-सा रास्ता है? उसके लिए हम क्या करें कि हम अष्टांगिक मार्ग पे आसानी से चल सकें? देखिए, अष्टांगिक मार्ग है तो उत्तम मार्ग, पर चलना कैसे है? ये चले कैसे? ये क्वेश्चन तब मन में आता है जब इसके बारे में जब ये क्वेश्चन मन में आए, जब ये सबके मन में आता है, तो तथागत ने उसके लिए भी उपाय है, उसके लिए भी एक उपाय दिया है, एक जो है साधन दिया है। वो साधन क्या है? तथागत कहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग के रास्ते पे जब हम चलते हैं, तो उसमें बाधाएं आती हैं। वो बाधाएं कौन सी हैं? लोभ है, द्वेष है, विचिकित्सा है, भाव शंका मन में आती है, आलस आता है, अनिश्चितता होती है। तथागत क्या कहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग उत्तम मार्ग तो है, लेकिन जब इस पे चलने का आप प्रयास करोगे, तो इसके रास्ते में 5 बाधाएं आएंगी, 5 रुकावटें आएंगी। वो रुकावटें क्या होंगी? वो लोभ होगा, जो हमारे मन में लोभ है, द्वेष होगा, शंकाएं होंगी, आलस होगा और अनिश्चितता होगी। इसके बारे में हम जो है, अगर हम लोभ, द्वेष और बाकी सबके बारे में बात करें तो लंबा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ एक बिंदु को लूँगी, जैसे लोभ। देखिए, हमारी दृष्टि सम्यक है, हमारी हमारा संकल्प सम्यक है, हमारी वाणी सम्यक है, हमारी सम्यक करामात है, सम्यक प्रत्यास है, सम्यक स्मृति है। लेकिन जब लोभ मन में आया, जब लोभ मन में आया, तो हमारी जो सम्यक दृष्टि है वो कहाँ चली गई? हमारी वाणी लोभ के हिसाब से, हमें पता है ये चीज गलत है,
लेकिन हमारे मन में लोभ है, लालच है, तो हम उस हिसाब से ही बोलना शुरू करेंगे, झूठ बोलना शुरू कर देंगे। वहां सम्यक वाणी चली गई। उसके बाद जहां हमें दूसरों की भावनाओं का आदर करना था, भाव सच बोलना था, हमारे आचरण का हमने विकास करना था, लेकिन हमने तो झूठ बोल दिया, तो वहां पे वो बात भी खत्म हो गई। उसके बाद हमें सम्यक प्रयास करना था, लेकिन हम तो प्रयास किस चीज के लिए कर रहे हैं? अपने लोभ को सेटिस्फाई करने के लिए, वहां वो चीज भी चली गई। तो उसके बाद जो हमारी सम्यक स्मृति थी, भाव हमें याद रखना था कि हमें सही करना है, लेकिन हम तो लोभ में फंस के सब चीजें भूल बैठे, तो वहां सब कुछ शून्य हो जाता है। तो तथागत कहते हैं कि अगर हमने अष्टांगिक मार्ग पे चलना है, इस मार्ग को अपने जीवन में उतारना है, तो हमें ये 5 बंधनों से मुक्त होना होगा। तो उन 5 बंधनों से मुक्ति पाने के लिए तथागत ने एक माध्यम दिया। वो माध्यम क्या है? वो समाधि। देखिए, सम्यक समाधि सिर्फ समाधि ही नहीं, यहाँ पे सम्यक समाधि को हमने समाधि के रूप में नहीं लेना। सम्यक समाधि सिर्फ चित्त की एकाग्रता के लिए है। यहाँ तथागत क्या कहते हैं? ये ध्यान की अवस्था में तो ले जाती है और प्रेरित करती है इन 5 तत्वों को, जो है अस्थाई रूप से हमारे जीवन से दूर तो ले जाती है, जो सिर्फ समाधि है। लेकिन तथागत कहते हैं जरूरत तो स्थायी रूप से इन विकारों से मुक्ति पाने की है। देखिए, थोड़ी देर के लिए हम लोभ लालच सब कुछ छोड़ सकते हैं और हम सोचे कि हम अष्टांगिक मार्ग की ओर बढ़ ले, लेकिन ये सब अस्थाई है समाधि में, सिर्फ समाधि में। लेकिन सम्यक समाधि में, ये सकारात्मक समाधि है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि में हम कुशल कर्मों के लिए प्रेरित होते हैं। कुशल समाधि मन को सदा कुशल कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और शक्ति और अभ्यास हमारे मन में ऐसी शक्ति पैदा करता है जिससे हम, जो है, अस्थाई रूप से नहीं, स्थायी रूप से, जो है, लोभ लालच से मुक्त हो जाते हैं। ये 5 विकार जो तथागत ने बताए हैं, लोभ, द्वेष, शंका, आलस और अनिश्चितता, इससे हम, जो है, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो तथागत कहते हैं कि सम्य समाधि का अर्थ है शीलों का पालन करते हुए, सिर्फ समाधि नहीं, शीलों का पालन करते हुए प्रज्ञा से चित्त को एकाग्र करना। और दम में समाधि का अर्थ सिर्फ एकाग्रता नहीं, प्रज्ञा उत्पन्न करना है, दुखों के निवारण का प्रयास करना है। तो यहाँ हमने अष्टांगिक मार्ग के 8 बिंदुओं की, जो है, चर्चा की, जो हमारे श्रेष्ठ जीवन के लिए, जो है, तथागत ने मार्ग दिया है। और यही जो मार्ग है मध्य मार्ग है, और मध्य मार्ग ही उत्तम मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग पे ही चल करके हम, जो है, अपने जीवन को, जो है, श्रेष्ठ बना सकते हैं, जिसमें ना तो अति है, ना ही कोई कमी है। हम जब सम्यक दृष्टि के साथ किसी प्रॉब्लम को, किसी समस्या को देखेंगे, जब हम उसको दूर करने के लिए सम्यक संकल्प के साथ चलेंगे, सम्यक आजीविका होगी, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा ही होगा। जो लास्ट बंते जी ने जो मीटिंग ली थी, उसमें एक बहन जी थे, उन्होंने क्वेश्चन करा था कि दम कैसे, जो है, वो हमारी गरीबी को दूर कर सकता है, ऐसा ही कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उनके कहने का अर्थ यही था। तो देखिए, जब हम सम्यक दृष्टि से देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिस भी जॉब में हम हैं, अगर हम उसको छोड़ के उससे ज्यादा आय वाली जॉब में चले जाएं, तो हमारे लिए बेहतर है। लेकिन उस जॉब को छोड़ने का भाव, वही आ गया सम्यक प्रयास। वो प्रयास तो हमें ही करना है। वो कब करेंगे? जब हम अष्टांगिक मार्ग को अच्छे से समझेंगे, मध्य मार्ग को अच्छे से समझेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्रेष्ठ जीवन के लिए मध्य मार्ग ही, जो है, वो उत्तम मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग ही, जो है, वो उत्तम मार्ग है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।